क्लास। मेरा नाम अंजलि शेख है, क्लास 7 को उर्दू पढ़ाती हूँ। आप सब जानते हैं, आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आज जो टॉपिक है वो है हमारा मुहावरे। मुहावरे हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और उर्दू जबान में तो खास तौर पे मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? सबसे पहली बात ये कि मुहावरे होते क्या है, मुहावरे की तारीफ क्या होती है। तो मुहावरे की तारीफ होती है ऐसा लफ्ज या जुमले या जुमला जो अपने हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में बोला जाए। मिसाल के तौर पर एक मुहावरा है, आंखों में पानी भराना। इसका मतलब ये नहीं कि रोना धोना जोर से करना। इसके जो मजाजी मायने हैं वो उसमें जब ये बोला जाएगा तो इसका मतलब ये है रंजीदा होना, गमगीन होना, किसी की परेशानी पर दुखी होना। इसी तरह से उर्दू जबान में तो बहुत सारे मुहावरे बोले जाते हैं। मुहावरे बोलने से हमारी जो गुफ्तगू है वो बहुत बेहतर अंदाज में जो है वो सामने आती है, बहुत अच्छा सामने वाले के सुनने वाले पर बहुत अच्छा तासुर छोड़ती है। अभी मैं आपको कुछ मिसालों से बातें करती हूँ कि हम किस तरह मुहावरों को हकीकी मायनों को उसके मजाजी मायनों में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर चार चांद लगना। अब चार चांद लगना एक मुहावरा है जो हम आमतौर पर गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक के बजाय चार चांद आसमान पर लग गए, ये एक मुहावरा है। ये इसके हकीकी मायने तो ये है कि चार चांद लग गए, लेकिन ऐसा नहीं होता, चार चांद नहीं होते, चांद एक होता है। इसका मतलब ये है किसी चीज का मजीद खूबसूरत हो जाना, अच्छा लगना, बहुत अच्छा हो जाना। मिसाल के तौर पर अगर हम इसका जुमला बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि कायदे आज़म की वजह से मुस्लिम लीग की कारकर्दगी को चार चांद लग गए। ठीक है, कायदे-आज़म की मौजूदगी की वजह से मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। इसके अलावा एक और मुहावरा जिसको मैं आपको बताऊंगी, ये है दस्तो गिरेबां होना। दस्तो गिरेबां होना। अब दस्तो गिरेबां होना का मतलब तो ये है कि किसी को पकड़ लेना, उसके कपड़े वपड़े फाड़ देना, इसके हकीकी मायने ये है दस्तो गिरेबां होना। लेकिन मुहावरा क्या है, मुहावरतन अगर हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई फला लोग तो दस्तो गिरेबां हो रहे थे आपस में, तो इसका मतलब ये है कि उनमें आपस में जो है वो लड़ाई झगड़ा हो रहा। दस्तो गिरेबां होना का मतलब क्या हुआ, जो उसके हकीकी मायने उसके हुए लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, तो दस्तो गिरेबां होना भी एक मुहावरा है और इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं, बल्कि इस मुहावरे का मतलब क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा होना। इसी तरह से लाल पीला होना एक और मुहावरा है, लाल पीला होना। अब लाल पीला होने का मतलब ये नहीं है कि किसी का भी रंग हो गया, किसी का रंग लाल हो गया, किसी का पीला हो गया, ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या हुआ। अब एक और मुहावरा लाल पीला होना। लाल पीला होने का अगर हम इसके हकीकी मायनों पर जाएं तो लाल पीला होने का मतलब तो लाल या पीले रंग की शक्ल होना नहीं, बल्कि इसका मतलब इसके हकीकी मायने लाल पीला होना, उससे हमें मतलब नहीं है, मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है गुस्सा होना, गुस्सा होना।
ठीक है। तो ये गुस्सा होना, लाल पीला होना, किसी का भी अली आज गुस्से में लाल पीला हो रहा था, अली को आदमी से डांट पड़ी, वो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। तो मुहावरे उर्दू जबान की शान है। मुहावरे अपनी गुफ्तगू में मुहावरों को शामिल करने से क्या होता है कि हमारी गुफ्तगू को, वही बात है मुहावरा बोलूंगी मैं कि 4 चांद लग जाते हैं, हमारी गुफ्तगू को 4 चांद लग जाते हैं मुहावरा बोलने से। और मुहावरे जो है वो उर्दू जबान की शान है। उर्दू जबान मुकम्मल होती है मुहावरों से, हुदूद है, मुहावरे हैं, इंशा बर्दाश्त है, ये हमारी उर्दू जबान की शान है।